इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो रिले देख रहे हो इसका फुल डिटेल्स, मतलब इसका वायरिंग ये किस तरह काम करता है और इसका जो सिस्टम है वो किस तरह रहता है। तो सबसे पहले इसका जो नाम होता है इसको क्या क्या नाम पे बोला जाता है। इसको एक तो प्रिवेंटर रिले बोला जाता है, दूसरा SPPR बोला जाता है, तीसरा वोल्टेज स्कैनर रिले बोलता है। तो इसका जो सिस्टम है, इनपुट जो लाइन है वो 3 फेज होता है इनपुट, और 3 वाट का लोड कैपेसिटी होता है और 415 वोल्ट और 50 से लेके 60 AZ तक ये इनपुट लोड ले सकता है। इसका आउटपुट जो होता है आप 230 आउटपुट पे यूज़ कर सकते हो। तो वो जो लोड होता है वो 1.5 से लेके 5 एम्पेयर तक होता है। अब DC यूज़ करेंगे तो 30 वोल्ट DC तक वो काम करेगा। मतलब इनपुट और आउटपुट, इनपुट जो होता है वो 3 फेज होता है, लेकिन आउटपुट में जो सप्लाई यूज़ करने के लिए यूज़ करते हो वो AC भी यूज़ कर सकते हो और DC भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो लोड जो होता है AC होता है 1.5 और DC होता है 30 वोल्ट। तो चलिए देखते हैं इसका रिले का जो वायरिंग है वो। जैसे ऊपर का जो देख रहे हो रेड येलो ब्लू, उस पर 3 फेज इनपुट होता है, तो अंदर का जो सर्किट है वो ऑन हो जाता है। और नीचे 15, 16 और 18 रहता है। 15 जो होता है वो NC होता है, नेचुरली क्लोज होता है, और 18 जो होता है नेचुरली ओपन होता है। लेकिन 15 पे जो सप्लाई आप इनपुट करेंगे वो 18 से आउटपुट होगा। मतलब नॉर्मली ये क्लोज रहता है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो 18 नंबर का जो पॉइंट है उस पर कट कर देगा और आप जो पर्पस पे यूज़ करते हो उसको बंद कर देगा। जैसे ऊपर भी लिखे ये क्या क्या काम करता है। जैसे सबसे पहले लिखा है हेल्थी, मतलब आपका सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम में मतलब आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो सही जगह पे लगा हुआ है और उस पर वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो लाइट फिक्स जलता रहेगा। उसके बाद आता है फेज लॉस, मतलब आपका 3 फेज के अंदर कोई भी एक फेज, रेड येलो ब्लू, कोई भी एक फेज नहीं रहेगा तो वो लाइट बंद रहेगा। और तीसरा जो है एसाइमेट्री में क्या होता है, आपका जो सर्किट है अंदर का, वो सर्किट में कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब आउटपुट नहीं निकलेगा, सर्किट ऑन ही नहीं होगा, तो उस पर लाइट मतलब स्पीड से ब्लिंकिंग करेगा। और फेज सीक्वेंस मतलब क्या, एक फेज से दूसरा फेज का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 18 वोल्टेज से ज़्यादा होगा या 18 वोल्टेज के आसपास होगा तो वो लाइट स्लो ब्लिंकिंग करेगा। वो काम कैसे करता है, जैसे अभी इनपुट पे रेड येलो ब्लू 3 फेज इनपुट करते हो तो इस सेंटर का जो लाइट दिख रही है LED वो जलता रहेगा, मतलब ऑन हो जाएगा। मतलब अंदर का जो सर्किट है वो भी ऑन हो जाएगा। जब अंदर का सर्किट ऑन हो जाएगा तब आप 15 नंबर पे जो सप्लाई इनपुट करेंगे वही सप्लाई 18 नंबर से आउटपुट करेगा। इसमें क्या होता है, इंडोर का जो CP होता है जो 5 एम्पेयर का होता है वो सप्लाई 15 नंबर पे होता है, और वही सप्लाई LPHP भाया होके 15 नंबर पे आता है, मतलब वही सप्लाई आउटपुट 18 नंबर से होके कॉन्टैक्टर पे L2 में जाता है। L1 पे फेज होता है और L1 पे न्यूट्रल होता है, L2 में ये सप्लाई CP से होके आता है। तो कॉन्टैक्टर का जो कॉयल है वो ऑन हो जाता है, फिर कॉन्टैक्टर का इनपुट जो है वो आउटपुट पे आउट हो जाता है। फिर आप जो कंप्रेसर हो, जो भी हो, जो पर्पस पे यूज़ करते हो वो चालू हो जाता है। जैसे ये मशीन पे जैसे अभी पावर ऑन किया हूँ, जैसे अभी ये जो लाइट देखो फिक्स जल रहा है, मतलब इसका रेड येलो ब्लू, इस पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रेड की जगह रेड, येलो की जगह येलो और ब्लू की जगह ब्लू लगा हुआ है, और इसका जो वोल्टेज है वो भी डिफरेंस नहीं है, इसके लिए लाइट फिक्स जल रहा है। जैसे रेड फेज ऑल्टरनेट हो जाएगा तो भी ये लाइट ब्लिंक करेगा। तो कॉन्टैक्टर का जो प्लंजर है अभी ऊपर तरफ है, क्योंकि इंडोर का जो CP है वो अभी तक आउटपुट नहीं किया। आउटपुट होगा तो वो सप्लाई आउटडोर का LPHP भाया होके फिर प्रिवेंटर रिले के 15 नंबर पे जाता है, और वही सप्लाई आउटडोर मतलब प्रिवेंटर रिले 18 नंबर से आउटपुट करके कॉन्टैक्टर का A2 में देता है। तब कॉन्टैक्टर का जो प्लंजर है अभी देखो बाहर तरफ है, ये अंदर तरफ बैठ जाएगा। फिर क्या होगा, कॉन्टैक्टर का नीचे तरफ जो सप्लाई दिया हुआ है वो ऊपर तरफ चला जाएगा। फिर आपका जो कंप्रेसर है वो चालू हो जाएगा। जैसे अभी देखो ये मशीन चालू हो गया है।
इसका जो कॉन्टैक्टर का जो फ्लैंजर है, 1 मिनट दिखाता हूँ इसको। कॉन्टैक्टर का जो फ्लैंजर है ये देखो अंदर तरफ बैठ गया है, मतलब नीचे का जो सप्लाई है वो ऊपर का जो कनेक्टर है उसके साथ कनेक्ट हो गया है और कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। इस तरह ये काम करते हैं। तो चलिए इसका जो तीनों फेज है रेड येलो ब्लू, उसका एम्पेयर भी चेक कर लेते हैं। जैसे भी रेड पे ले रहा है 7.56, रेड पे ज़्यादा ले रहा है क्योंकि रेड के साथ इंडोर का जो सप्लाई है, इंडोर का फैन और इंडोर का जो पीसीबी है उसको ऑन करने के लिए फेज न्यूट्रल देना पड़ता है, वही फेज रेड के साथ कनेक्ट है। अब येलो पे 4.51, मतलब येलो पे कम है, और ब्लू पे भी 1 मिनट 5.39 व 42 ऐसे है, मतलब रेड पे सबसे ज़्यादा ले रहा है। रेड पे सबसे ज़्यादा इसलिए ले रहा है क्योंकि रेड के साथ इंडोर का जो सप्लाई है उसके साथ कनेक्ट है, इसके लिए रेड पे सप्लाई ज़्यादा ले रहा है, रेड पे एम्पेयर लोड ज़्यादा ले रहा है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। इस टाइप वीडियो सबसे पहले